Good morning, students. Again, I welcome you in bio class. I am your mentor, Virendra Sharma. Welcome you in the class of bio. Today, we are discussing about the lesson heredity and variation. And in this lesson, I will discuss with you in half an hour class में inherited and acquired traits. Inherited and acquired traits. What do you mean by inherited and acquired traits? Firstly, I am taking inherited trait. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स हमको पेरेंट्स से रिसीव हो रहे हैं, दीज ट्रेट्स receive from parents. पेरेंट्स से हम इसको रिसीव कर रहे हैं. Trait, all you know that what is the definition of trait? When I started chapter of heredity and variation, then मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था ट्रेट को. मैंने ट्रेट को कहा था कि डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रेट. और ट्रेट कौन लेके जा रहे हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल थे ट्रेट के लिए? मैंने कहा था कि जीन्स होते हैं. जीन्स कहां पर मौजूद होते हैं? मैंने यह भी बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं. क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर जीन होते हैं. ये मैंने बताया था. ये लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म है. तो मैंने बताया था कि ऐसे जीन लगे होते हैं और हर जीन क्या करके जाता है, हर जीन क्या लेके जा रहा है, कोई ना कोई ट्रेट को लेके जा रहा है. ये मैंने आपको पहले दिन समझाया था. जीन किस चीज का बना है? डीएनए का. ये भी मैंने बताया था. और डीएनए क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा. डीएनए एमआरएनए बनाएगा. एमआरएनए से फिर वो प्रोटीन बनाए, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा. और दो प्रोसेस होंगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ये प्रोसेस चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, तरीका यही है प्रोटीन बनाने का. तो जैसा डीएनए होगा वैसे ही प्रोटीन बनेंगे. यह भी मैंने आपको बताया था. क्योंकि अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. सम प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सम प्रोटीन्स आर फंक्शनल प्रोटीन. एंजाइम इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल प्रोटीन. एंड जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर बने वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से. तो यहां पर मैं इतना ही बताना चाहता था कि यहां पर इसका काम है डीएनए का. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. दिस इज अवर जेनेटिक मटेरियल. And ये genetic material, half genetic material are coming from father and half genetic material are coming from mother in the form of genes. Because the 23 chromosomes are coming from father and 23 chromosomes are coming from mother. ठीक है. तो ये बात हमको पता होना चाहिए इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले. इसके बाद और क्या बात मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर ये ट्रेट्स मैंने बताया है कि ये ट्रेट्स रिसीव होते हैं पेरेंट्स से. इसका मतलब ये ट्रेट इट गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. दिस ट्रेट्स गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. टू अनदर जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये ट्रेट्स क्या होंगे आपके,
पास होंगे। और ये क्या है, ये ट्रेट क्या होते हैं, डीएनए के अंदर अगर चेंज आ जाता है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल इनको ले जाने के लिए इन ट्रेट्स को, क्योंकि ये कैसे आ रहे हैं, ये आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। मैंने बताया आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। First of all is the somatic cell, and second is the germinal cell. जर्मिनल सेल्स में क्या आएंगी, टेस्टिस मेल गोनाड है, ओवरीज आपका फीमेल गोनाड है। टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना, स्पर्म बनाना, और ओवरीज का काम है एग का फॉर्मेशन करना। अगर इन जर्मिनल सेल के अंदर कोई चेंज आता है तो वो इनएक्टिव स्टेट में आएगा, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। अगर जर्मिनल सेल के अंदर चेंज आता है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस कर रही हैं, ओवरीज एग बना रही है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, ओवरीज एग बनाएगी तो 23 क्रोमोसोम आएंगे। 46 क्रोमोसोम टेस्टिस के पास थे और 46 यहां थे। जर्मिनल सेल के एग्जांपल है टेस्टिस और ओवरीज। तो इनके अंदर स्पर्म बने या एग बने, अगर इनमें चेंजेज आता है, इन रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर कोई चेंजेज आ रहा है, तो स्पर्म भी हो सकता है कि डिफेक्टिव टाइप ऑफ स्पर्म बने, जो डीएनए बनना चाहिए था वो ना बने। डिफेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए भी कई बार बन जाता है, म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाए। तो मैंने बताया था आपको, म्यूटेशन इज सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए अगर चेंज हो जाएगा, डीएनए ने बनाना है प्रोटीन, तो जो प्रोटीन बनाना था नॉर्मल टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर म्यूटेशन आ जाता है तो एबनॉर्मल टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा। क्लियर है? और वो फिर आगे चलकर वो जो ट्रेट है, जो वो डीएनए वो जीन ट्रेट लेके जा रहा है, वो अगली जनरेशन में पास होना था, तो बच्चे के अंदर जो चीज जो चाहिए था प्रोटीन वो नहीं बन पाएगा, डिफेक्टिव टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। इससे बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट है, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। दूसरी बात इनमें ये याद करनी है कि जर्मिनल सेल को इन्फेक्ट करते हैं ये ट्रेट। अगर जर्मिनल सेल के अंदर कोई चेंज आता है, म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है, डिफेक्टिव टाइप ऑफ स्पर्म बनता है या डिफेक्टिव टाइप ऑफ एग बनता है, तो वो जो उसके बच्चे में जाएगा तो वहां पर वो एबनॉर्मल टाइप ऑफ प्रोटीन ही बनेंगे, वो जीन जो लेके जाएगा, कोई जीन के अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस हो गया। ये बात हमको यहां याद रखनी है। इसके बाद हमको याद करना है कि जैसे ये इवोल्यूशन को भी इनका दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। इनका इवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटे। इनहेरिटेड ट्रेट का दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है? क्योंकि डीएनए है, अगर डीएनए चेंज हो जाएगा तो पूरा का पूरा अगर पूरा डीएनए चेंज हो जाता है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि ऐसा आप समझ लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे अंदर जैसा डीएनए आया वैसे ही मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर बने। अगर मेरी बॉडी के अंदर डीएनए चेंज आता तो मेरी जो बॉडी के स्ट्रक्चर है ऐसे ना बनते, कुछ और स्ट्रक्चर तैयार होते, क्योंकि चेंज अगर आता डीएनए के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि इनको इवोल्यूशन में इनका मेन रोल देखा गया है। इनहेरिटेड ट्रेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। क्लियर है? ये बात हमको याद करनी है। इसके बाद एग्जाम्पल मैं बताता हूं इनहेरिटेड ट्रेट में। इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, एक ट्रेट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। मैं बता चुका हूं, ट्रेट इज ए फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है ट्रेट। क्लियर है? ट्रेट कौन लेके जा रहे हैं? जीन लेके जा रहे हैं।
क्लियर है? जैसे जीन होंगे वैसे ही बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, वैसे ही जीन क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, और वैसे ही बॉडी के स्ट्रक्चर बनेंगे, ट्रेट बनेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक बुक में, आपकी ही बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर इसने क्या दे रखा है कि फादर और मदर दे रखा है। फादर क्या है, अब इसमें आप देखेंगे तो आपको फादर जो दिखाई दे रहा है उनके रेड करली हेयर्स हैं। फादर हैज द रेड करली हेयर एंड ब्राउन आईज, आईज जो फादर की ब्राउन है और करली हेयर्स हैं उनके, और क्या है, क्लैप्ट चिन है इनकी। चिन देखिए, क्लैप्ट चिन बोलते हैं, ऐसी जो चिन होती है इसको क्लैप्ट चिन बोलते हैं। क्लियर है? और उसका क्या है, ये क्लैप्ट चिन हो गई है उसकी, और स्नब नोज है, उसका जो नोज है वो स्नब नोज है। अब मदर के ऊपर ध्यान देते हैं तो मदर के जो हेयर्स हैं वो क्या, स्ट्रेट ब्लैक हेयर्स हैं, ब्लू आईज है एंड ए लॉन्ग थिन नोज है। इसका जो नाक है थोड़ा सा लंबा है फादर की बजाय, तो हम लॉन्ग थिन नोज है एंड पॉइंटेड चिन है, उसकी जो चिन है थोड़ी सी पॉइंटेड है। फादर की तो थी क्लैप्ट चिन, और इसकी चिन जो है क्या है, थोड़ी सी पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब होता है थोड़ी सी नुकीली। तो इसके बाद हमने देखा कि इनके जो चिल्ड्रंस हुए तो आपको देखिए इनके 4 तरह के बच्चे हैं। तो इन बच्चों में क्या है, 2 इसमें गर्ल्स और बॉयज हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके जो कुछ चिल्ड्रंस हैं इनके, तो इनके अंदर क्या, चिल्ड्रन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी आएंगी, फादर और मदर की, क्योंकि क्रोमोसोम किसके आ रहे हैं, बच्चे फादर और मदर के। तो हम देख रहे हैं कि इनके 2 चिल्ड्रन हैव रेड हेयर लाइक फादर। ठीक है? इनके 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके रेड हेयर्स हैं लाइक फादर की तरह, फादर वाले हेयर्स आए हैं। एक लड़का और एक लड़की है, सन एंड डॉटर है, जिसमें रेड हेयर्स आए हैं। फादर का कैरेक्टर था, ये फादर में मौजूद थे ये हेयर्स थे, इसलिए ये कैरेक्टर क्या आ गया, बच्चे के अंदर आ रहा है, इनहेरिटेड ट्रेट है। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे क्या है, एक में 2 चिल्ड्रन क्या है, ब्लैक हेयर है लाइक मदर की तरह, और 2 चिल्ड्रन के हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक हेयर्स दिखाई दे रहे हैं मदर की तरह। तो ये मदर से आ गया है ट्रेट, ये फादर से बच्चे में आ रहा है, क्योंकि कुछ ट्रेट्स मदर से आएंगे, कुछ ट्रेट्स फादर से आएंगे, तो हम ऐसा मानते हैं। तो बच्चे क्या होगा, इसके बाद दूसरी पॉइंट और मैं देखता हूं, इनकी आईज देखें, 2 चिल्ड्रन क्या है, ब्राउन आईज है और 2 की ब्लू आईज है। 2 की जो आईज के ऊपर देखूं तो 2 आईज क्या है, ब्राउन है, और 2 बच्चों की आईज क्या है, ब्लू आईज आ रही है। इट मींस कि ट्रेट्स मदर और फादर के ट्रेट इन बच्चों के अंदर आए हैं। इसका मतलब ये कौन से ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है। चाहे उसमें नोज लगा लो, नोज की शेप लगा लो, हेयर्स का स्ट्रेट कलर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, ठीक है, चिन लगा लो। तो मैंने बता दिया जितना भी स्ट्रक्चर बॉडी का बनाना है वो जीन्स ने बनाना है। तो जैसे जीन होंगे, जीन किसके बने हैं, डीएनए के, वैसे ही बॉडी के स्ट्रक्चर बनेंगे। इसलिए इन बच्चों के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, मदर की और फादर की। जेनेटिक्स से ही कहता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स मिक्सिंग होती हैं। क्योंकि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस टेक्स प्लेस, और मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। मियोसिस एक प्रोसेस होता है जो जब भी गैमीट बनेगा, जब मेल टेस्टिस जब स्पर्म बनाएंगी, ओवरीज जब एग बनाएगी, उस समय गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि मियोसिस क्या होता है। एक तो तरीका ये होता है मियोसिस का कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देगा, 46 से 23 कर देगा स्पर्म के अंदर, और ओवरीज के अंदर 40 है तो एग जब बनेंगे तो 23 बनेंगे। एक तो ये काम कर दिया मियोसिस ने, रिडक्शनल डिवीजन कर लिया। एक मियोसिस के समय एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, याद रखना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, मेरे पास एक सेट मेरी मदर का है, मेरे पास एक सेट मेरे फादर का है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, दोनों के क्रोमोसोम्स क्या होंगे, मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने का मतलब आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। कुछ क्रोमोसोम मदर का पार्ट टूटकर, क्रोमोसोम का पार्ट टूटकर फादर के क्रोमोसोम में चला जाएगा, फादर के क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटकर मदर वाले में चले जाएगा। इसलिए कुछ क्रोमोसोम तो पुराने ही रहेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन हमको नए दिखाई देंगे क्रोमोसोम्स को। इसको बोलते हैं बच्चे क्रॉसिंग ओवर्स। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण हमको क्या होता है, हम वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द मेन कॉज ऑफ द वेरिएशन। What are the variations, differences among the individuals of the same species or offspring of the same parents?
मैंने आपको बताया था ऑफस्प्रिंग एक ही पेरेंट्स के बच्चे कभी एक जैसे नहीं होंगे एक्सेप्ट आइडेंटिकल क्लोन्स। और एक ही ह्यूमन बीइंग में दुनिया भर के ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या सभी एक जैसे हैं? नो, सभी के बीच में डिफरेंसेस हैं। एक ही स्पीसीज है, हम होमोसेपियंस हैं, स्पीसीज सेम है, लेकिन क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी क्या है, ट्रेड्स क्या है, सब में अलग अलग है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए है, हर एक के अंदर डीएनए क्या है अलग अलग है, इसलिए स्ट्रक्चर भी बॉडी के क्या है सबके अलग अलग है। आई एम सेइंग, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। तो ये होते थे बच्चे इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्लियर है? एक एग्जांपल और बहुत बढ़िया बुक वाले ने दिया है आपका, इनहेरिटेड ट्रेट का ही बात करूं मैं। इनहेरिटेड ट्रेट में देखिए ये बीटल का एग्जांपल दिया है इसने। ये एग्जांपल आप देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल बीटल का दिया, वो आपको दिखाई दे रही होंगी बीटल्स। ये बीटल्स है, बीटल्स आपको दिखाई दे रही हैं। इस बीटल्स में आप देखिए, इस बीटल्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इन बीटल्स में आप क्या देख रहे हैं? इन बीटल्स में आप देख रहे हैं बच्चों, इन बीटल्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन बीटल्स में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, पहले बीटल्स का देखिए कलर क्या था, पहले रेड बीटल है, और जो पत्ती पे जो बैठ रही है वो पत्ती है ग्रीन, लीफ है ग्रीन। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इसको क्या था, इसको जल्दी पकड़, ऐसी थी तो इसको जो प्रीडेटर था, खाने वाला जीव था, इसको जल्दी पकड़ लेता था, उसको किल कर देता था। तो इसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को, अपने सर्वाइवल के रेट को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया बीटल ने, इसने अपने डीएनए के अंदर चेंज लाया बच्चे। उसने अपने डीएनए के अंदर बच्चे चेंज लाया, तो क्या चेंज लाया बच्चे, उसने ग्रीन बीटल ने क्या हुआ, उसने अपना कलर चेंज कर लिया। कलर चेंज कब हुआ, उसने अपने डीएनए के अंदर चेंज कर लिया। डीएनए चेंज होते ही उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और ग्रीन लीफ के ऊपर अगर ग्रीन बीटल बैठेगी तो उसको पकड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए प्रीडेटर उसको पकड़ नहीं पाता था, इसीलिए वो क्या हो जाती थी, बच जाती थी, इसलिए उसका सर्वाइवल का रेट बढ़ गया। इसी कारण ये ट्रेट क्या हुआ बच्चों, ये ट्रेट आगे चलकर, ये ट्रेट क्या हुआ आगे चलकर इनके बच्चों में भी गया। तो जो बच्चे इनके पैदा हुए वो भी बेटे हरे रंग के ही पैदा हुए, ग्रीन बीटल्स ही पैदा हुई। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट। ऐसा उसने क्यों किया, अपने सर्वाइवल के रेट को बढ़ाने के लिए बच्चे उसने ऐसा किया। तो these are the examples of the inherited trait। एग्जाम्पल ये हमारे दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं इनहेरिटेड ट्रेट के। अब इसके बाद लेता हूं मैं एक्वायर्ड ट्रेट। व्हाट आर द एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट्स को मैं क्या कहूंगा, एक्वायर्ड ट्रेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं? देखिए एक्वायर्ड ट्रेट यही है, द ट्रेट which are acquired by the organism, the trait which are acquired by the organism the trait which are acquired by the organism during its life। अपनी लाइफ के दौरान जो ट्रेट्स ऑब्टेन किए किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो उसके क्या होंगे, एक्वायर्ड ट्रेट होंगे। द ट्रेट विच आर एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ। दीज ट्रेट्स नेवर गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, नेवर गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, नेवर गोज फ्रॉम one generation to another generation। to another generation, this trait never goes from one generation to the another generation। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रेट कभी भी नहीं जाते हैं। ये ट्रेट हमेशा इफेक्ट करते हैं सोमेटिक सेल्स को, सोमेटिक सेल को इफेक्ट करते हैं। सोमेटिक सेल्स आर इफेक्टेड, और अगर सेल्स आर इफेक्टेड, एक चीज और याद रखनी है, अगर सोमेटिक सेल के अंदर कोई चेंज आता है, अगर सोमेटिक सेल के अंदर कोई चेंज आएगा बच्चे,
तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कभी भी पास नहीं होगा। ये बात हमको याद रखनी है, क्योंकि जर्मिनल सेल के अंदर चेंज आएगा तभी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, जिसको मैंने इनहेरिटेड कह दिया। ये एक्वायर किया उसने, और ये इवोल्यूशन में इनका कोई भी रोल नहीं है। दे नो रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इनका कोई भी रोल नहीं है। दे प्ले नो इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि इनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये ट्रेट क्या होते हैं, कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही जाएंगे और ये सोमेटिक सेल को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या होते हैं, और ये इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है किसमें, इवोल्यूशन में। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके आगे। तो प्लीज एक मिनट में पानी पी लूं, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाता है, मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां पर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि देखिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया, माउस लिया, दो माउस इसने लिए, एक मेल था और एक फीमेल था। उसने क्या किया, उनके दोनों को पहले उनकी टेल को कट कर दिया। जब उनकी टेल को उसने कट कर दिया, इसके बाद उनका आपस में ब्रीडिंग कराया। तो ब्रीडिंग कराने के बाद उसने देखा जो बच्चे हैं उसके वो पूंछ वाले पैदा हो रहे हैं, टेल लेकर पैदा हो रहे हैं। तो उसने सोचा मैंने तो पूंछ काट दी थी, जो बच्चे पैदा होने चाहिए थे वो टेल वाले बिना टेल के होने चाहिए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वो उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो टेल वाले हो रहे हैं। तो उसने सोचा, फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि मैंने सोमेटिक सेल के अंदर चेंज किया है। टेल इज एग्जांपल ऑफ सोमेटिक सेल, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में दो ही आती है, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो हमने सोमेटिक सेल के अंदर चेंज किया, इसीलिए वो चेंज क्या हो गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक्स में इसको दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को आपके आगे रखा है समझाने के लिए। बुक वाले ने इस माउस को जहां दिखाया है आपको, माउस को उसने काटा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो उसने यहां पर कट किया हुआ है। आप यहां माउस को देखेंगे तो यहां पर उसने कट कर रखी है टेल माउस की। इसके बाद जब देखा उसने, जो सेकंड जनरेशन उसने ब्रीडिंग करी, तो यहां क्या किया, फुल टेल वाले माइस क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ये उसने यहां पर